मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में सेकंड पेपर में आज हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये बताया कि मूल अधिकारों का क्या महत्व है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, उनका अर्थ क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1979 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उनको मात्र एक कानूनी अधिकार का दर्जा जो है प्रदान किया गया। अब हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो निम्न प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार ये कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य के अधीन सभी को जो है नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। अर्थात सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत, इसको एक जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि अस्पृश्यता के किसी भी रूप को जो है संविधान के द्वारा निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई इस प्रकार का आचरण करता है तो वह दंड का भागी होगा। संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का निषेध किया गया है। उपाधियों के निषेध की जो अवधारणा लागू की गई वो ये थी कि पहले ब्रिटिश शासन काल में जो है किन्हीं नागरिकों को संपत्ति के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी और इस प्रकार की जो उपाधियां होती थी वो सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती थी। इसलिए भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ और उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई तो ऐसी उपाधियों का जो है अंत किया गया और ये कहा गया कि इस प्रकार की कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी जो सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती है। अतः संविधान के अनुच्छेद 18 में ये व्यवस्था की गई कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य किसी प्रकार की कोई उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। हालांकि 1950 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की उपाधियां प्रदान की जाती रही। इस संबंध में कई लोगों ने जो है आपत्तियां भी की और उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यही निर्णय दिया कि उपाधियां प्रदान करने की जो व्यवस्था है वो संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेक संगत रूप में और जो है एक निश्चित और उचित मापदंड जो है के ऊपर आधारित होना चाहिए। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है
संविधान के अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अर्थात प्रत्येक नागरिक को विचार करने, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने, भाषण देने, इस प्रकार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। और प्रेस जो होती है, प्रेस भी एक विचार अभिव्यक्ति का साधन होती है, इसलिए प्रेस को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिनके आधार पर या जिनके लिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे राज्य की सुरक्षा। यदि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो इस प्रकार के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना, इस तरह की जो बातें हैं उनके लिए भी जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन हम कहीं भी जो है कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार के समुदाय निर्माण करने के लिए, संघ का निर्माण करने के लिए जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम भारत राज्य के क्षेत्र के अधीन कहीं भी हम घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। कहीं भी हम निवास की जो है स्वतंत्रता भी हमें प्रदान की गई है और कहीं भी हम जो है अपना कारोबार कर सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। कृषि, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता हम भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है कहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता भी हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई है। संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को हम उस समय तक अपराधी नहीं ठहरा सकते जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। और एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 22 में ये कहा गया है कि बंदीकरण की अवस्था में हमें जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना बहुत ज़्यादा समय तक जो है बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाएगा। लेकिन ये जो व्यवस्था है वो दुश्मन देश के निवासियों पर और निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद
23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगारी पर जो है रोक लगाई गई है। इसलिए इसके लिए जो है अनुच्छेद 23 में ये व्यवस्था की गई है कि ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध है, और यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वो एक दंडनीय अपराध है। इस तरह से एक तरह से दासता से जो है मुक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध किया गया है, और उसमें ये व्यवस्था की गई है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या अन्य कोई भी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो बाल श्रम से जो है मुक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने अंतःकरण की अनुपालना कर सकता है। उसे अंतःकरण की स्वतंत्रता पर, उसकी अंतःकरण की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अनुच्छेद 25 में ये व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा, अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा, जैसे मंदिर है या अन्य स्थान है, इस तरह से। अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धर्म के जो अनुयायी है उन्हें निम्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार होगा। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं जो है प्रबंध कर सकते हैं। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार होगा, और उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार होगा। नंबर 27, आर्टिकल 27 में ये कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निश्चित होगी। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार से जो राजकीय संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा उनमें प्रदान नहीं की जाएगी। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन करना, उनके प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये 5 मौलिक अधिकार हुए। इनके अतिरिक्त छठा जो मौलिक अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 32 में, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए की गई एक बहुत बड़ी संवैधानिक व्यवस्था है। इसके बारे में हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।